सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासम पितामह माता की जय, उमरकाली जीवकांति की जय, चंद्राचार्य की जय। अढ़ाई जी पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आलिका माता जी के चरणों में गंगा में गंगा में गंगा में, सभी खुल्लक खुल्लिका हिलक के चरणों में निष्ठा भी, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में जितेंद्र मंदिरा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण नमस्कार, सभी को सादर जय जी। हम लोग जिस आदमी में सभ्य मार्गना में पंच परावर्तन का उद्देश्य है, इसका स्वाध्याय बगैर सभी आचार्यों के द्वारा पंच परावर्तन को जो प्रकाश डाला गया है वो हमें पढ़ने मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य की बात है। पेज नंबर 62। परिणामांतरे संधि सर्वदा सर्वदा परिवर्तते वर्णेषु चित्ररूपेषु कृतलाभिः। इससे सहित परिणामों के संसारी जीव सदा ही परिवर्तन करता रहता है, अर्थात बदल बदल कर अन्य अन्य परिणाम करता है। जैसे कृतला सरल गिरगिट हो जा सकता है, विचित्र वर्ण रूपों में परिवर्तित होता रहता है। ये हो गया था निरंतर वाला, नीचे वाला देखते हैं। निरंतरम परमादेव कर्म कुतगलहि। विषयों में अंधे हुए ये सब जीव मिथ्यास, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद और लोभों के द्वारा निरंतर उद्गलों के द्वारा बने हुए कर्मों का बंध करता रहता है। आप लोगों में से कोई पढ़े? कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ूं? कोई पढ़ रहा हो तो बताओ, नहीं मैं पढ़ती हूँ। अर्थ: विश्व में अंधे हुए ये जीव मिथ्यात, अव्यक्ति, कसाय, आवाज आ रही है आपकी? थोड़ा कम आ रही है पर आ रही है। कौन सा है? पेज 63 है, पेज 63 पढ़े? हाँ। कोई पचेंद्रिय संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव सर्वजगन्य स्वयोग्य ज्ञानवन प्रकृति की अंत कोटि कोटि स्थिति को प्राप्त होता है। उसके कसाय अध्यवसान स्थान असंख्यात दो प्रमाण सट स्थान पतित उस स्थिति के योग्य होते हैं। वहां उसके सर्वजगन्य कसाय अध्यवसान स्थान के निमित्त अनुभव अध्यवसान स्थान असंख्यात दो प्रमाण होते हैं। इस तरह सर्वजगन्य स्थिति, सर्वजगन्य कसाय अध्यवसान स्थान और सर्वजगन्य ही अनुभाग अध्यवसान स्थान प्राप्त करते हुए जीव के उसके योग्य जगन्य योग स्थान होता है तथा उन्हीं स्थिति कसाय और अनुभव स्थानों के असंख्यात भाग वृद्धि युक्त दूसरा योग स्थान होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ स्थान पतित कसाय अध्यवसान स्थान होते हैं। भाई कौन सा पन्ना है? 63 63 पन्ना है, 63 पन्ने का आखिरी पैरा है। होते हैं और श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तदंतर पूर्वोक्ति स्थिति और पूर्वोक्ति कसाय अध्यवसान स्थान को प्राप्त करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसान स्थान होता है। उसके योग स्थान पूर्व समझना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि
अनुभव अध्यवसान स्थानों में भी असंख्यात लोक की परिसमाप्ति होने तक समझना चाहिए। इस प्रकार उसी स्थिति को प्राप्त करने वाले के दूसरा कसाई अध्यवसान स्थान होता है। उसके भी अनुभव अध्यवसान स्थान और योग स्थान पूर्वक जानना चाहिए। इस प्रकार तृतीय चतुर्थ आदि कसाई अध्यवसान स्थानों में असंख्यात लोक परिसमाप्ति तक वृद्धि का क्रम समझना चाहिए। ऊपर जो एक समय अधिक जघन्य स्थिति कही है, उसके कसाई अध्यवसान स्थान, अनुभाग अध्यवसान स्थान, योग स्थान पूर्वक जानने चाहिए। इस प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से उत्कृष्ट स्थिति जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत है, वहां तक कसाई अध्यवसान स्थान समझना चाहिए। ऐसे ही सर्व कर्मों की मूल प्रकृतियों का और उत्तर प्रकृतियों का परिवर्तन क्रम जानना चाहिए। वह सर्व समुदित भाव परिवर्तन कहलाता है। मूलाचार गाथा 706। इस जीव ने मिथ्यात्व के बस में पड़कर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के कारणभूत जितने प्रकार के परिणाम या भाव हैं, उन सब का अनुभव करते हुए भाव परिवर्तन रूप संसार में अनेक बार भ्रमण किया है। ये किसका है? ये जी.सी. कौन सा ग्रंथ है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। पचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव ज्ञानवन प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है, उसके उस जघन्य स्थिति योग्य सट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाई अध्यवसान स्थान होते हैं। और सबसे जघन्य इन कसाई अध्यवसान स्थान के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसान स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाई अध्यवसान स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तद्योग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति कसाई अध्यवसान स्थान का अनुभाग अध्यवसान स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग है। तदंतर उसी स्थिति और उसी कसाई अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी तीनों बातें ध्रुव रहती हैं, किंतु योग स्थान श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसान स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कसाई अध्यवसाय स्थान तो जगन्य ही रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी की असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाई अध्यवसाय स्थान होता है। इसके अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाई अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरी कसाई अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय आदि स्थान कहे हैं, इसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए। और इसी प्रकार एक एक समय अधिक क्रम से 30 कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक एक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि स्थान जानना चाहिए। अनंत भाग वृद्धि आदि वृद्धि के 6 स्थान हैं तथा इसी प्रकार हानि भी 6 स्थान हैं। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत कुल वृद्धि इन दोनों स्थानों को कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। इस प्रकार सर्व मूल व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है।
जिनेन्द्र शब्दकोश भाग 4 पेज 149। अनंत भाग वृद्धि आदि। सब जीवों के अनंत का भाग देने से जो लब्ध आता है उतनी वृद्धि को अनंत भाग वृद्धि कहते हैं। लोकाकाश में असंख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आता है उतनी वृद्धि को असंख्यात भाग वृद्धि कहते हैं। उत्कृष्ट संख्यात में संख्यात का भाग संख्यात भाग वृद्धि है। उत्कृष्ट संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर जो लब्ध आता है उतनी वृद्धि हो जाना संख्यात गुण वृद्धि है। असंख्यात लोक का असंख्यात से गुणा करने पर जो प्रमाण आता है उतनी वृद्धि असंख्य गुण वृद्धि है। सब जीवों से अनंत गुण वृद्धि है। राजवार्तिका 10। उपसंहार। एवं अनाय काले पंच पयारे भमे संसारे नाना दुख निहणे जीवो मिच्छत दोषेन। इस प्रकार संसार को जानकर और सम्यक व्रत ध्यान आदि समस्त उपायों से मोह को त्याग कर अपने उस शुद्ध ज्ञान में स्वरूप का ध्यान करो जिससे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण का नाश होता है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा 73। अतीत काल में एक जीव के सबसे कम भाव परिवर्तन के बार हैं। भाव परिवर्तन के बारों से अनंत गुने हैं। काल परिवर्तन के बार भाव परिवर्तनों के बारों से अनंत गुने हैं। क्षेत्र परिवर्तन के बार काल परिवर्तन के बार काल परिवर्तन के बारों से अनंत गुने हैं। उद्गल परिवर्तन के बाद क्षेत्र परिवर्तन के बारों से अनंत गुने हैं। उद्गल परिवर्तन का काल सबसे कम है। क्षेत्र परिवर्तन का काल उद्गल परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। काल परिवर्तन का काल क्षेत्र परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। भाव परिवर्तन का काल काल परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। भाव परिवर्तन का काल भाव परिवर्तन के काल से अनंत गुना है। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 4 पेज 149। इस तरह आगे से अनेक ललिता जी प्रणाम। तो सब परिवर्तन में है तो काल का ही वर्णन कि काल कितना कितना ज्यादा है ना, सब में है तो काल ही। समय तो है, समय है कि हाँ। एक बार पूरा परावर्तन करने में कितना समय लगा और ऐसा परावर्तन हमने अनंतों बार कर लिया, यानी हम कब से हैं। अभी ये कुछ कवित है, देखते हैं इसको। ब्रह्म विलास एवं अन्य कवियों से साभार। 3 से 43 राजू लोक के प्रमाण कहो, घनाकार गणति को ऐसो उर आनिए। समझ रहे हैं आप लोग। 343। ऊंचो राजू 14 देखो जिन राजू जुने, तामे राजू एक पोलो पवन प्रमा परवानिए। एक राजू 14 राजू का है, उसमें एक राजू जो है कम करते ना 13 राजू लेते हैं। तामे है निगोद राशि, जो पोल राशि उसमें कौन है। तामे है निगोद राशि भारी घृत घट जैसे, उभे भेद ताके तीर सुजानिए। कहते उसमें एक राजू जो नीचे में है, जो पोला है खाली है, उसमें कौन है तो बोलते निगोद राशि है। उससे इतर, उससे जो दूसरी हो वो इतर होती है। तामे है सोने सी व्यवहार राशि चढ़े जीव, सिद्ध के ही जगह में बखानी है। उसमें से निकल करके जीव कोई तो व्यवहार राशि में आते हैं और चढ़ करके मोक्ष चले जाते हैं, और कोई संसार में रहते हैं। जीव के अभव्य राशि कहे अनंत तेऊ, ताहू ते अनंत गुणे सिद्ध के बीसे किए। कहते जीव की राशि कितनी, अभव्य जीव की राशि अनंत है, उससे भी अनंत गुणे सिद्ध हैं। ताहते अनंत जीव जग में जिनेश कहे, तिनहु ते करमय अनंत गुणे लेखिए। क्या सुंदर कथन है। बोला उस सिद्ध राशि से भी अनंत गुणे जीव संसार में हैं, और उससे भी अनंत गुणे कर्म हैं। तिनहु ते पुद्गल प्रमाण है अनंत गुण, तो पूरा अलौकिक गणित आ गया। ताहु ते अनंत यो आकाश जूपे, आकाश को जूपे खिए। बोलो उस कर्म से भी अनंत गुना कौन है तो पुद्गल है, और पुद्गल से भी अनंत गुना कौन है तो आकाश है। ताहु ते अनंत ज्ञान जब में सब विद्यमान,
तिहु काल पर मान एक समय देखिए। और उससे भी अनंत गुना कौन है? तो केवल ज्ञान है, जिसमें सभी विद्यमान चीजें एक तिहु काल प्रमाण एक समय देखिए। तीनों काल में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी है, वह सब एक समय में दिखाई देती है, ऐसा वह ज्ञान है। क्या सुंदर, मतलब इसको कवित छंद कहते हैं। छंद भी बहुत ही अच्छा है। वे दिन क्यों फरामोश करता है चिदानंद, दो जग के बीच तू पुकार पड़ा करता था। वो क्यों भूल गया हे चिदानंद आत्मा, जो दो जग नरक के बीच में तू पुकार करके पड़ा रहता था। उछाल के आकाश तसे छेते थे त्रिशल सो, आती ससा आव तू तो पीवते ही जरता था। आपने वही नरक का यह उछाल के आकाश तजल लेते थे। त्रिशूल होगा यहाँ पर, मतलब उछाल के आकाश में उछाल देते थे, फिर त्रिशूल पर ले लेते थे। अति ससा आब तू तो पीवते ही जरता, अत्यंत त्रषा होगा यहाँ पर। हमको लगता है ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, अति त्रषा होना चाहिए और आकाश से त्रिशूल होना चाहिए। आप लोग ठीक करना चाहते तो कर लीजिए। अति तृषा आव तो पीवते ही जरता था। अत्यंत तृषा होती थी तो आब माने मवाद होता है, पीप होता, पीप, तो उसको पीते ही वो जलता था। तत्ता लोहा करी के देह तेरी तोड़ते थे, समझ रहे हैं, गर्म लोहा से तेरे देह को तोड़ते थे। फिर रस्तों के आगे तू साहित्य भी न ठहरता था, उन लोग के सामने तू एक मिनट भी नहीं ठहर पाता था। जिंदगानी सागरों की उम्र तेरी हुई थी। जिंदगी कितनी थी? सागरों की। किसकी बात चल रही है? नरक की बात चल रही। जिनके बीच बेतु ऐसे दुख भरता था, बेदिन क्यों न चितारत चेतन, मात की कुख में आए बसे हो। उरद पांव लगे निशिवासर, रंच उशासन को तरसे हो। वो क्यों नहीं अपने उन समय को याद करते हो जो माता की कोख में आए थे, उल्टे पांव लटके हुए थे, रात दिन उशासन को माने श्वास के लिए तरस रहे थे। आयु संयोग बच्चे कस वे दिन क्यों न चितारत चेतन, मात के कुख में आए बसे हो। उर्द पाव लगे निशिवासर, रंच उशासन को तरसे हो। आयु संयोग बचे कहूँ जीवत लोगन की, तब दृष्टि लसे हो। आज भये तुम जो बन के बस, भूल गए कितने आयु के संयोग से तुम कहीं उसमें से बच के निकल गया, तो लोग की दृष्टि में तुम दिखाई दिया, और आज तुम जवानी के बस में आकर के तुम भूल गए कि कहाँ से निकले हो। सेवत अनादि काल भी तो है चीज लिखा, कौन सी राग आएगी? 343 रसुलोक के प्रमाण को है। सोवत अनादि काल भी तो ही चिदानंद, अजहु समार की न मोह नींद खोए के। अनादिकाल से हे चिदानंद तुम मोह की नींद सोया हुआ था, अब तो संभाल ले। सोए तन्य गोद माही ज्ञान नैन मूंदा, सोयो पंच थावर में शक्ति को समोए के। तुम अपनी शक्ति को समो करके ज्ञान से आंख को मूंद करके ये गोद में पड़ा रहा, पंच स्थावर में पड़ा रहा। विकल त्रय देह पाए तहां तू ही सोए रहे हो। विकल त्रय की तय पर्याय पाया, वहां भी तू सोया ही रहा, क्योंकि ज्ञान चेतना नहीं है ना इस सब में। सोयो न प्रमाण धर वाहि रूप होए के। पंच इंद्री विषय माही मग्न होए सोए रहो, खोयो तो अनादिकाल यही भांति सोए के। पंच इंद्री के विषय में हमेशा खोया रहा और अनंतों काल इसमें खो दिया। रंगिनी संग के सागरन के लिकरी, रंग रग रग राग रंग नाटक सोते उन अगाय हो। नागरिन के संग के सागरन के लिए, नारी देवियों के साथ में सागरों तक केली करता है। राग रंग नाटक सोते न, तब भी राग रंग रास करता रहा देवियों के साथ, फिर भी तुम अघाया नहीं। नर देह पाए तुम आयु पल्ले तीन पाई, न मनुष्य की देह पा करके तुमने तीन पल्ले की आयु पाई।
तहाँ हूँ बिसे किलोल नाना भांति गाए हो। वहां पर भी क्या किया, क्या करता है? 3 पल्ले की आयु में मनुष्य क्या करता है? क्या करता है 3 पल्ले की आयु में मनुष्य? भोगी भोग भोगते करता हैं, है, भोग करता भोगता है। भोग भूमि है ना, भोग भोग भूमि है तो भोग ही करता है वो। भोगता है। हाँ, सोता है कि नहीं? नहीं नहीं, उसको सोने का टाइम ही नहीं है। हाँ, तीन वहाँ निद्रा का तो होते ही उदय नहीं ही है, नहीं है वहां पर। वहाँ पे बाहर दिन की, नहीं है, हाँ वहाँ पे दिन और रात होते ही नहीं है। दिन रात नहीं होने का ठीक बात है आपका कहना कि दिन रात नहीं होते हैं, तो उसके चलते नहीं उनको 3 निद्रा का तो उदय नहीं है। 3 जो स्थान गृद्धि निद्रा दिरा प्रचला प्रचला, इन तीनों का तो भोग भूमि में, देव में, नारकी में उदय ही नहीं है। बाकी निद्रा और प्रचला का हल्की नींद है, ऐसे निकल जाती होगी। तो चूंकि भोग भूमि में भोग भोगने के लिए जाते हैं, असोना भोग नहीं है। नींद आना तो भोग की कमी होना है, इसलिए वहां के जीव सोते नहीं हैं। जहाँ गए तहाँ तुम विशेष विनोद किनो, ताहि ते नरक में अनेक दुख पाए हो। जहाँ गए तहाँ तुम विशेष विनोद किनो, विषय माने विषय से, विनोद से खूब रुच रहा था तुम, तो उससे जाके क्या हुआ? नरक में पड़ गया। अजहू समारी विषय डार क्यों न चिदानंद, जाके संग दुख होए ताहू से लुभाए हो। अभी भी अपने को विषयों से हटा करके अपने को कर लो, उसमें क्यों लुभाए हुए हो? जिसके संग से दुख होता है ताही से लुभा, उसी उसी से लुभा रहे हो। जिसकी संगत से दुख दुख की प्राप्ति होती है, उसी से लुभा रहे हो। कई बार जीव भूपति प्रचंड भयो, कई बार जीव कीट रूप धर्यो है। समझ रहे हैं सब कोई? भूपति हुआ, कीड़ा हुआ कितनी बार, कई बार जीव नरक नवग्रीवक जाए बस्यो, कितनी बार 9वें ग्रीवक तक भी जाके रहा। कई बार 7वें नरक अवतर्यो है, और कई बार 7वें नरक में पड़ा है। कई बार जीव राघव मछ होए चुक्यो। राघव मछ किसको कहते हैं? जो मत्स्यटी मगरमच्छ कान में के होता है। कान में रहता है। हाँ, जो कान में। तंदुल मगरमच्छ के मत्स्य भी कान में। बोलते दीदी, इसको हाँ तंदुल मत्स्य भी बोलते ना। हाँ हाँ, वही वही। तंदुल मछ क्यों बोलते हैं? तंदुल जितना ही होता है, वो छोटा सा है, हाँ, चावल के चावल दाने के जितना। जैसा चावल के होता है। आकार का ही हाँ, होता होगा, छोटा वो सा। जितना छोटा होता है। कई दीदी बार दीदी हाँ प्रणाम, मैं एक बात बोलना चाह रही दीदी। दीदी हाँ हाँ, बोलिए ना। पंडित जी साहब थे ना, दीपचंदी छाबड़ा, वो ये हम्म। गाते थे कभी कभी ना, एक बार वही, शायद आपने कहा भी था इस टाइप का हाँ, कुछ। तो मैंने उनको फिर कहा था कि इस बुक में आप हाँ दीजिए, प्रिंट करवाएंगे इसको, आप दीजिए। तो उन्हीं का दिया हुआ है सारा, हाँ हम लोग के पास नहीं था, ये हाँ, पंडित जी उनका बहुत दिया अच्छा। हुआ था। हाँ, अच्छा याद आया अभी। मैं तो जी उनको कई बार बोलती थी बोलने के लिए। कई बार साधारण तुच्छ काय धर्यो है, कितनी बार साधारण जीव बना है। सुख और दुख दो पावत है जीव सदा, यह जान ज्ञानवान हर्ष शोक हर्यो है। क्या सुंदर लाइन कही कि दुख और सुख तो ये जीव पाता ही रहता है। अब कोई कह दे भाई दुख होता है तो ये तो क्या, अंत में क्या सलाह दे दिए कि ये तो ज्ञानवान है ना, वो जानते हैं कि दुख और सुख होता ही रहेगा, इसलिए वो हर्ष और शोक नहीं करते हैं। मेन मेन मुद्दे की बात ये आई, दुख और सुख सबके जीवन में लगा है। देखिए पांडवों को कितना दुख झेले हैं। हाँ, थोड़ी सी कहानी हम लोग जितनी जानते हैं, बोलने में कह दिए 12 बरस का वनवास, 1 बरस का अज्ञात वनवास ना, बोलने में एक सेंटेंस। 1 दिन का अज्ञात वनवास करके देखें हम लोग, 1 दिन का, तो सोचिए कितने कष्ट उन लोगों ने पाया है। हाँ, तो इतना कष्ट पा करके भी, और देखिए मोक्ष चले गए। कई बेर भय भूपर प्रचंड भूप, बड़े बड़े भूपन के देश छीने लेने हैं। खूब ताकतवर हुआ हिटलर जैसा, बहुत लोगों के देश को छीन लिया। कई बेर भय सुर भवन वासी देव, भवनवासी का देव हुआ। कई बेर तो निवास नरक किने हैं, कितनी बार नरक में निवास किया है। कई बेर भय कीट मल मूत माही, कहाँ का मल में और मूत्र में कीट भय। ऐसी गति नीच बीच सुख मानी भी ने है, ऐसी गति बीच बीच में
मिलती है उसको सुख मान के बैठा हुआ। त्रियंच है ना, सुख क्यों मान रहा है? क्योंकि त्रियंच गति में जीव जाके मरना है। त्रियंच गति को शुभ आयु कहा गया, त्रियंचाई को शुभ आयु कहा है। अब बताइए, मल में मूत्र में कीड़ा हो रहा है लेकिन अपने को सुखी मान रहा है। हम आप ना, ये जो उषा भाभी उषा मंत्र दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, म्यूट कर लेंगे। ऐसी गति नीच बीच सुख मानी भी, ऐसी भी गति में सुख को मान के बैठा हुआ। उफ। कौड़ी के अनंत भाग आपने भी काय चुके, गर्व कहाँ करे मूढ़ देखी दिगदी ने है। हाँ, किसके भाव बिकाया? कौड़ी के, है ना, धनिया पत्ती, है ना। बम्बई और कहीं का तो नहीं मालूम है। बम्बई में तो कोथमरी आप सब्जी लीजिए, फ्री में हरी मिर्च 2-4 ठो, थोड़ी सी सब धनिया जगह ही पत्ती, देते हैं, जयपुर थोड़ी में भी देते हैं हरी मिर्च और धनिया पत्ती तो। कलकत्ता में तो नहीं है ऐसा। और थोड़ी सी अदरक दे देते। अब सोचिए, उसका कोई भाव ही नहीं है। सोचिए, वो भी कितनी बार हुए हैं, हम भी हुए हैं, हम लोग भी हुए हैं उस धनिया की पत्ती। हमें भी पीस के सिला लोडी में पीस के मक्सी में चला चला के चटकारा ले लेके खाया गया है। गर्व कहाँ करे मूढ़ देखी त्रिगदी ने है। सिंह साप ससा सयाल सुअर ओसवान, भालू बाग बिछी बानर सुबाज ने सताए हैं। चीता चिल्ल चरख चिरैया चूहा चेटी चटा, गज मोह गाय सो गिलहरी बताए हैं। मृग मोर माकरी सो मच्छर सो माखी मिल, भौरा भौरी देख के खजूरा खरे खरे धाए हैं। ऐसे डांस मस्कारी जीव है अनेक दुष्ट, तीन की परी से जीते साधु झुकाए हैं। उनकी सारी सब चीज को, जो उनकी पर्याय को जीत लिया है, तीन की परी से जीते, उन पर्यायों को जो जीत लिया है वह साधु कहलाता है। खेती बार स्वान सिंह सांवर सियाल सांप, बानर बिलाव सुसा सुरी उधरे पड़ो। खेती बार चील चमगी दड़ा चकोर चिरा। इसको कौन सा छंद कहते हैं, आप लोग को मालूम है? वो कभी तो वो हुआ बहुत कभी पहले तो बड़ा हुआ ही है, चारू चंद्र की चंचल की नहीं, अरे हाँ, चारों तरफ की एक- चंचल किरणें। नहीं, खेल इसमें रही छंद ये हाँ, चांदनी बिछी हुई है। अनुप्रेक्षा है। हाँ, अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अलंकार है क्या? अलंकार, अनुप्रेक्षा नहीं, वो अलंकार। कभी अनुप्रेक्षा छंद है, अलंकार है। कभी तो इसकी ये हो गई, क्या चाल हो गई, कभी चाल। ये जो च च च च क क आता है ना, तो उसको अनुप्रेक्षा छंद कहते हैं। खेती बार स्वान सिंह सांवर सियाल साप, बानर बिलाव सुसा सुरी उधरे पड़ो। खेती बार चिल चमगी दड़ चकोर चिरा, चक्रवाक चातक चंडाल तन भी धर्यो। खेती बार कच्छ मच्छ मेढक गिंडोला मीन, शंख सांप कोड़ी दे जलू का जल में थी। को कहे जाए रे जनावर तो बुरो माने, यो मूढ़ जाने में अनेक बार हूँ मर्यो। कोई जानवर कह दे तो कितना बुरा लगता है। और कितनी बार जानवर, कितने तरह के जानवर हो चुके हैं, होते रहेंगे अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो। कोटि कोटि कष्ट सहे, कष्ट में शरीर दहे, धूमपान कियो पहन पायो भेद तन को। वृक्ष न के मूल रहे, जटान में झूल रहे। मिथ्या मद के लिए अब कह रहे, मिथ्यात्व जो धर्म है ना, वृक्षण के मूल में बैठे रहते हैं, जटा में झूलते हैं। मान मध्य भूली रहे कि ये कष्ट तन को, कष्ट तन को खूब कष्ट देते रहिए। और खूब घमंड में फूल रहे हैं हम तो, पंचअग्नि तप तपते हैं, हम तो 24 घंटा उल्टा लटका रह जाते हैं। इस तरह से मन में मद भी आता रहता है। तीर्थ अनेक नये तीर्थ न कभू भयो, अनेक तीर्थ में नहाया लेकिन आज तक तरा नहीं। तीर्थ न, आज तक तरा नहीं। कीर्ति के काज दियो दान हूँ रतन को, रतन का दान दिया लेकिन क्या चीज के लिए दिया? कीर्ति के लिए दिया, यश के लिए दिया। ज्ञान बिना बेरे बेरे क्रिया करी फेर फेर, ज्ञान तो था नहीं, क्रिया बार बार करता रहा। कियो कहू कार्य जन आत्म जतन को, आत्मा का कल्याण हो ऐसा कार्य एक बार भी नहीं किया। कहाँ कुछ लगता है क्या? चलिए, परिभाषिक शब्दकोश
शब्दों की परिभाषा बताई हुई है, आप लोग कोई पढ़े। दीदी हम पढ़े। हाँ पढ़िए। पारिभाषिक शब्दकोश। अंतर मुहूर्त, आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त 2 घड़ी अथवा 48 मिनट का होता है। अध्यवसान, बुद्धि, व्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एकार्थ ही है। स्व और पर का ज्ञान न होने से जो जीव को निश्चित होना, यह अध्यवसान है। वही बोधन मात्र से बुद्धि है, निश्चय मात्र से व्यवसाय है, जानने मात्र से चित्त है, चेतन के भवन मात्र से भाव है और परिणमन मात्र से परिणाम है। ये सब शब्द एकार्थवाची है। अभव्य, जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता न हो उसे अभव्य कहते हैं। अद्धापल्य, 2000 कोष गहरे और 2000 कोष चौड़े गोल गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग न हो सके, ऐसे उत्तम भोग भूमि के 7 दिन तक के मेंढे के बालों भरना। जितने बाल उसमें समावे, उनमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद में निकालना। जितने वर्षों में ये सब बाल निकल जावे, उतने वर्षों के जितने समय हो उनको व्यवहार पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना उद्धार पल्य होता है। उद्धार पल्य से असंख्यात गुना अधा पल्य होता है। अविरत, हिंसादिक पापों में तथा इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति होने को अविरति कहते हैं। अनुभाग बंध अध्यवसान, जिन कषायों के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंद होता है उनको अनुभाग बंध अध्यवसान कहते हैं। सर्व स्थिति बंधो संबंधी एक एक स्थिति बंध्यावसान स्थान के नीचे उपरयुक्त षड वृद्धि के क्रम से असंख्यात लोक मात्र अनुभाग बंध्यवसान स्थान होते हैं। अब अर्धपुद्गल परिवर्तन। पंच परावर्तन में सर्वप्रथम द्रव्य परावर्तन का वर्णन आता है। उसको पूर्ण करने में जितना काल लगता है उसको एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं, और इससे आधे काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। यह इतना बड़ा है कि अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल क्षय सहित होते हुए भी इसलिए अनंत है कि छद्मस्त जीवों के द्वारा उसका अंत नहीं पाया जाता है। वास्तव में केवल ज्ञान अनंत है अथवा अनंत को करने वाला होने से यह अनंत है। दीदी इसको थोड़ा समझा दीजिए ना। बताया ना, द्रव्य परावर्तन अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन द्रव्य परावर्तन का आधे काल को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। फिर वो कह दिए कि भाई ये न तो ये भौतिक ज्ञान श्रुति ज्ञान का तो विषय ही नहीं है, लेकिन ये अवधि ज्ञान मनपर्याय का ज्ञान का भी विषय नहीं, क्योंकि वो भी असंख्यात को जानते हैं। ये केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए केवल ज्ञान का विषय इसलिए कहा गया कि ये अनंत काल है, और क्योंकि अनंत काल को विषय करने वाला अनंत ही होता है, ऐसा वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये जी दीदी अच्छे से समझ। प्रणाम दीदी। दीदी ये परावर्तन तो पांचों का ही अर्धपुद्गल परावर्तन होता होगा, खाली द्रव्य परावर्तन ही अर्धपुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन ही अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। क्या चीज? जैसे मतलब उसको पूर्ण करने में जितना काल, जैसे सर्वप्रथम द्रव्य परावर्तन का वर्णन आता है, तो पांचों का ही होता होगा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव सभी का परावर्तन होता है, खाली पुद्गल का ही चारों परावर्तन क्रम से होना जरूरी नहीं रहता। आधा परावर्तन ये भी क्रम से होना जरूरी नहीं रहता। आधा परावर्तन
परावर्तन बचता है वो क्रम से होना है। बाकी वो सब होते तो नहीं, सब पर चलता रहता है। वो कोई जीव है, अब अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में जो जीव रह रहा है तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना, किसी न किसी क्षेत्र में रहेगा, किसी न किसी भाव में भी रहेगा, किसी न किसी काल में भी रहेगा, और किसी न किसी शरीर के साथ भी रहेगा, किसी न किसी नौकर्म वर्गना के साथ भी रहेगा, कोई ना कोई भाव भी करता रहेगा। लेकिन क्रम वाली चीज खत्म हो जाती है। क्रम वाली चीज केवल द्रव्य परावर्तन या दो क्रम परावर्तन, एक जो पूरा करता है वो क्रम से करता है। आपकी आवाज गूंज रही है भाभी, डबल डबल आ रही है। वो आपकी क्या आवाज भाई डबल- साहब का खुला रह गया थोड़ा सा। हाँ नहीं, उसी से कटरा पास में बैठा ना तो बोल रहे हैं जा रही है आवाज, देखिए। अवगाहना, दीदी एक बार अवगाहना यानी शरीर की द्रव्य ऊंचाई। दीदी द्रव्य परावर्तन वाला एक बार एक्चुअली पता नहीं चला आवाज से। हाँ, यही अर्धपुद्गल परावर्तन की परिभाषा दी है कि पंच परावर्तन में सर्वप्रथम द्रव्य परावर्तन का वर्णन आता है। हम लोग जानते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, उसको पूर्ण करने में जितना काल लगता है उसको एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। वो पूरा दोनों द्रव्य नौकर्म परावर्तन और द्रव्य कर्म परावर्तन को करने में जितना काल लगता है उसको पुद्गल परावर्तन कहते हैं। उसके आधे काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। उससे आधे को आधा हो गया पुद्गल परावर्तन। अब इस पुद्गल परावर्तन में हम लोगों ने सारिका दीदी के चित्रों से जाना था कि मतलब उसमें ऐसा कोई छांट करके नहीं आया है। एक परावर्तन नौकर्म परावर्तन, द्रव्य कर्म परावर्तन। तो द्रव्य कर्म करेगा कि नौकर्म करेगा, कोई भी एक परावर्तन क्रम पूर्वक करेगा। बाकी साढ़े चार परिवर्तन चलते तो रहेंगे ही, शरीर भी रहेगा, काल में भी रहेगा, है ना, भाव भी कुछ ना कुछ होते रहेंगे, क्षेत्र में भी किसी में रहेगा, पर वो जैसा रहेगा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो अर्धपुद्गल परावर्तन है वो क्रम पूर्वक करेगा पूरा। बीच में मोक्ष चला गया अलग बात है, नहीं तो वो क्रम पूर्वक जैसे जैसे एक एक अग्रहित ग्रहित अग्रहित अग्रहित फिर ग्रहित फिर अग्रहित ग्रहित मिश्र, जो भी अपने लोगों ने देखा था यंत्र देखना, इसका यंत्र देखा था, उस हिसाब से करता जाएगा उसको। वो तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन सुनने में तो लगता है कितना छोटा बचा उसका, पर इसमें भी तो अनंत तो समय लग जाएगा। आपने देखे थे ना कितना हो रहा था। हाँ, वही तो अग्रहित ग्रहित मिश्र क्रम से। हाँ, क्रम से। तो एक चाहे पुद्गल परावर्तन करो, कर्म पर परावर्तन करो या नौकर्म परावर्तन, दोनों में से कोई भी एक परावर्तन क्रम। अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी एक परावर्तन ना क्रम पूर्वक करना पड़ेगा, उसको क्रम से पूरा करना पड़ेगा, बाकी सब साथ में चलते रहेंगे। अवगाहना शरीर, अवगाहना शरीर की ऊंचाई। अवसर्पिणी रासोन्मुख काल, जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि क्रम से हीन होती रहे, उसे अवसर्पिणी कहते हैं। यह 10 कोड़ापी सागर का होता है। अविरति अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो प्रीति, उसमें विलक्षण तथा बाह्य विषय में व्रत आदि को धारण न करना सो अविरति है। निर्विकार स्व संवेदन से विपरीत अव्रत रूप विकारी परिणाम का नाम अविरति है। अब असंख्य संख्यातीत को असंख्येय या असंख्यात कहते हैं। अनपान या श्वासोश्वास पर्याप्ति, उच्छ्वास और निश्वास रूप शक्ति की पूर्णता के निमित्त भूत उद्गल प्रत्यय की प्राप्ति को श्वासोश्वास पर्याप्ति। चलिए और कोई पढ़िए, उनका आवाज थोड़ा आ भी रहा था कट कट के, उनका लगता नेट खराब हो गया है। मैं पढ़ू दीदी? एक बार अविरति वाला वापिस पढ़ो ना सुमन। सुमन अविरति वो सुना ही नहीं दिया, हाथ ही नहीं लग रहा तो सुना ही नहीं दिया। प्रणाम दीदी। अविरत अविरति अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो प्रीति, उसमें विलक्षण तथा बाह्य विषय में व्रत आदि को धारण न करना सो अविरति है।
निर्विकार स्व संवेदन से विपरीत अवृत रूप विकारी परिणाम का नाम अविरति है। अंदर से तो असंख्यात। जान रहा है लेकिन बाहर से पर नहीं, हाँ। मतलब व्रतों को धारण नहीं करना ये अविरति है। असंख्यात, संख्यातीत को असंख्येय या असंख्यात कहते हैं। आन पान यानी श्वासोश्वास पर्याप्ति, उच्छ्वास और निश्वास रूप शक्ति की पूर्णता के निमित्त भूत बुद्धि प्रचय की प्राप्ति को स्वाच्छ्वास प्राप्ति कहते हैं। यह इंद्रिय पर्याप्ति के अनंतर एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। आहार पर्याप्ति नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है उनको खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की निमित्त भूत आगत पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न होती है। आहारक जीव, जब यह जीव उपपाद क्षेत्र के प्रति ऋजु गति में रहता है तब आहारक होता है, क्योंकि शरीर छोड़ने व शरीर ग्रहण करने के बीच एक समय का भी अंतर नहीं पड़ने देता। दीदी ये गजु रिजु ही होगा ना? हाँ, जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आई पूछते जाइएगा, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है ये सब पढ़ा दीदी मेरे को तो यह हो जाने से मेरे को अध्यवसान और अनुभाग बंद अध्यवसान समझता मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। अध्यवसान में इतनी बार पढ़ती हूँ, इतनी बार सुनती हूँ, फिर भी अध्यवसान में इतने अर्थ निकलते हैं कि मैं तो प्राय कंफ्यूज होती हूँ इसमें। आहारक जीव, जब यह जीव उपपाद क्षेत्र के प्रति ऋजु गति में रहता है तब आहारक होता है, क्योंकि शरीर छोड़ने व शरीर ग्रहण करने के बीच एक समय का भी अंतर नहीं पड़ने देता। विग्रहगत जीव प्रतर व लोक पूर्ण प्राप्त सहयोग केवली और अयोग केवली तथा सिद्ध भगवान के अतिरिक्त शेष सब जीव आहारक होते हैं। ये तो समझ में आता है। सब कोई समझ से नहीं समझेंगे वहां पूछेंगे आप लोग। हाँ। आहारक शरीर छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तपश्चरण के निमित्त से होने वाली आहारक वृद्धि के फल स्वरूप तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण आदि एवं जिन ग्रह चैत्य चेतालियों की वंदना के लिए अर्थात असंयम का परिहार करने के लिए एवं संदेह निवारण के लिए मस्तक से धातु एवं सहनन से रहित समचतुस्र संस्थान युक्त एक हाथ का सफेद रंग का जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। आयाम जी एक सेकंड सुमन, ये मेरे को उस टाइम भी शंका थी, ये आहारक शरीर फिर दूसरों को भी दिखता ही होगा ना जब पुतला निकलता है वो, क्यों? एक बार बात है, दीदी ने बताया ना खाली अवधि ज्ञानी को दिख सकता है। ओ मेरे को याद नहीं आया। क्योंकि उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म है ना। औदारिक वैकिरिक आहारक, जब वैकिरिक अपने को नहीं दिखता तो आहारक कैसे दिखेगा? नहीं, चतुर्थ काल में तो वैक्रियक दिखते ही थे, देव आते थे तो दिखते ही होंगे ना। नहीं देव जब ना कोई अपने लोग वैक्रियक शनिदेव को देख तो वो दिखाना चाहे तब हम लोग देख सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं देख सकते हैं। चतुर्थ काल में भी नहीं दिखते थे, ऐसे देव आते थे रक्षा करने। नहीं तो ऐसे दिखते थोड़ी है, लेकिन जैसे कई कहानियों में सुनते हैं ना, देवी प्रकट हुई तो प्रकट हुई तो उस समय खाली जिसको दिखना उसी को, और आस पड़ोस में सभी तो बैठे रहते थे, लेकिन जिसको जैसे वो अपने ये महाधोला जय धोला का भी आता है ना प्रक्रम, तो खाली उन्हीं को ही दिखते, सबको नहीं दिखती है। सबको नहीं दिखते। अच्छा। उसको भी वो दिखाना चाहते इसलिए दिखते हैं सबको, ऐसे नहीं। जब तक देव नहीं चाहेगा कि मैं किसी को दिखूं तब तक उनका शरीर नहीं दिखता है। तो ये भगवान का जैसे पांडुक शिला पे अभिषेक करते हैं तो ऐसे मतलब या पाल की उठाते हैं तो लोगों को नहीं दिखता, पाल की उठा के जैसे दीक्षा के टाइम? पता नहीं भाई। पता नहीं, वो दिखाना चाहते होंगे ना उस टाइम दिखाना चाहते होंगे तो दिखते होंगे। पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैंने ऐसे सुना कि चतुर्थ काल में तो देव दिखते, पता नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन चतुर्थ काल में देव आते हैं ये कहा जाता है, दिखते तो हैं तो कहा जाता है। उस फंक्शन में आते थे, कष्ट सभी चीज करने में वो आते थे, अब नहीं आते देव ये कहा जाता है।
नहीं तो तीर्थंकरों के हर उसमें कल्याणक में आते हैं तो दिखते नहीं थे सामान्य लोगों को। अब क्या पता दिखना तो चाहिए, जब झगड़ा हो रहा दोनों में तो दिखना तो चाहिए। हाँ, झगड़ा भी तो होता है कि पहले मैं पहले उठाऊंगा। पालकी मैं उठाऊंगा, पहले वही पालकी बात। मैं उठाऊंगा, वो भी तो होता है। वही बात तो मैं कह रही हूँ। ये तो भाभी मनाते तो आज देव प्रमाण सागर जी ये लोग भी तो ऐसे मनाते कहा, हैं। एक मिनट, तीर्थंकरों भाभी प्रमाण का सागर जीवन- जी ने कहा है कि ये जो लड़ाई करते हैं ना देव और मनुष्य, ये मनगढ़ंत है। मतलब ये ऐसा होता नहीं है कि देवता और मनुष्य आपस में लड़ाई करते हैं कि पालकी हम उठाएंगे। प्रमाण सागर जी ने कहा है अभी हाल में ही। हाँ तो हो सकता है मन हाँ गढ़ंत क्या मन मन गढ़ंत मतलब वो खाली एक ठो वो क्या कहें ना, उसको। हाँ हाँ। पर वो बोले कि ऐसा होता नहीं है कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सर्वविदित है, तो ऐसा लड़ाई करते नहीं है वो लोग। वो अपने प्रवचन में बोले थे। वो इंद्राणी इतनी आंखें करके इंद्र देखता है और वो सब क्या है फिर। नहीं वो भी नहीं होता है, बोले वो तो इंद्राणी तो अच्छे काम से ला है। करके इंद्र को दे देती है बच्चे को, वो ऐसे मन्नतें नहीं करवाती है। ये बात भी साथ में बोले थे, दोनों ही बातें पंच कल्याण के लिए वो बोले थे। आजकल क्या है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा, पहले भी पंच कल्याण हाँ। याद है जो सुजानगढ़ से अपन लाडू जाते थे, तब इतना कहाँ नाटक, इतना कहाँ होता था। सीधे साधे अपन गजराज जी के 32 पंच कल्याण में 5 आता देखे थे, करते हैं हाँ आजकल इतना तो कुछ होता था। दुनिया भर का गहना और कपड़ा पहन के उसका नाटक करना, आजकल तो नाटक करते हैं लोग। आज नाटक कोई ज्यादा हो गया तो आजकल। इंद्र तांडव नृत्य करता है तो वो किसी को दिखता नहीं है तो फिर क्यों करेगा। आजकल देव लोग को दिखता पहले है कहाँ ना, दिखाते थे जो नाटक, देव सब आते हैं इवेंट चारों वाले, बहुत सिंपल। इवेंट वाले देते हैं कपड़े वपड़े चारों जेवर सब। निकाय के जो देव आते हैं, इवेंट तो अब होता है। चारों निकाय के देव आते हैं, उन देवों को दिखता है। आपको हमको थोड़ी दिखता है, देवों को दिखता होगा। अच्छा ये तांडव नृत्य का और इतना आता है कि वो पूरा तो दिखता तो होगा ही बहुत सामान्य। सारी चीजें वो कह रहे हैं ना, वो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही बस क्या उसको एक ठो मतलब खूब अच्छा आनंद, किंवदंती हो गई। लोगों को आनंद आए देख करके, इस तरह से वो बढ़ा दिया गया है। उतना कुछ होता है और कुछ चीजें देव तीर्थंकर की क्या है कि नियोग से होती है तो होती है तो होती है। फिर तांडव भी नृत्य आप ये कहीं पूछेगा एक बार आप कहीं कि वैसे देव नहीं दिखेगा छोटे का। तांडव नृत्य तो होता ही है, तो पढ़ने में तो आता है तांडव नृत्य होता है। चलिए आगे चलिए। आयाम, आयाम मतलब लंबाई, आवली एक श्वास के संख्यात्मक भाग को आवली कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी के एक बार चलने को श्वास कहते हैं। इंद्रिय, इंद्र के सदृश अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से इंद्रिय कहते हैं। यह कहाँ पढ़े थे छद्मस्त, ये पंक्ति हाँ? कहाँ पढ़े थे आप लोग? सत्वार सूत्र में ये पंक्ति कहाँ पढ़े थे अपने लोग? इंद्र के सदृश सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मतलब उसके पहले कर्णा योग में पढ़े थे सबसे पता नहीं पहले। योग। हाँ। चलिए इंद्रिय, इंद्र के सदृश शायद पंचास्तिकाय में भी आया था क्या इंद्र के बारे में? पंचास्तिकाय में भी पढ़े जैसा लग रहा है। सबसे पहले उसमें पढ़े थे कर्णा योग। कर्णानुयोग, सबसे पहले योग। इंद्र के सदृश अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से इंद्रिय कहते हैं। या छद्मस्त जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति, योग देश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों के ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति के निमित्त भूत पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में होती है। दीदी एक बार थोड़ा सा समझाइए ना। योग देश में स्थित रूपादि की युक्त पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति रूप ग्रहण करने रूप शक्ति की उत्पत्ति के निमित्त भूत उद्गल प्रचय की प्राप्ति को इंद्रिय प्राप्ति कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में होती है। इंद्रिय पर्याप्ति अपने लोग सब कोई जाने हैं ना, पर्याप्ति जितनी पर्याप्ति जिसको पूर्ण होनी है अथवा जितनी इंद्रिय वाला जीव बनना उतनी पर्याप्ति शुरू तो एक साथ हो जाती है, एक एक अंतर मुहूर्त के बाद सब पूरी होती है सब अलग अलग शुरू एक साथ हो जाती है। तो इंद्रिया वगैरह सब तो पुद्गल का प्रचय है ना, समूह है, सब पुद्गल का समूह है। पूरा शरीर ही पुद्गल का समूह है, शरीर है, श्वासोश्वास है, सब तो पुद्गल का प्रचय है। तो वही बता रहे हैं कि योग देश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों के ग्रहण रूपादि युक्त इंद्रिया
शब्द विकान सुंदर। नाम उस हाँ, गर्भ से में बहुत। आते ही जीव के ये पांचों इंद्रिया बन जाती है। गर्भ में तो बहुत बाद में आया जीव, तो वो तो गर्भ में आने के बाद जो आप कह रहे हैं, तो जैसे अपने लोग कहते हैं ना भाई 3-4 महीना का जो होता है तो उसका कई बार वो अंग बनते हैं, बोलते हैं। एवर्सन होता है तो उसके आंख कान नहीं बने रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कहता है कुछ। तो वो चीज तो वो तो प्रगट में दिखने की हो गई ना, बाकी भाव इंद्रियों की अपेक्षा। प्रत्यमा ने क्या बताया था भाभी? समूह है। समूह, हाँ। चलिए आगे चलिए। उत्सर्पिणी विकासोन्मुख काल, जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर के अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। यह 10 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। उत्सेद ऊंचाई, उत्सेदांगुल 8 जो का 1 अंगुल होता है, वही उत्सेदांगुल, व्यवहारांगुल या सूचांगुल कहलाता है। इस उत्सेदांगुल से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकियों के शरीर की ऊंचाई का प्रमाण और देवों के निवास स्थान व नगरादि का प्रमाण मापा जाता है। जो कि जितना होता है, फिर नगरों का भी प्रमाण नाप लेते हैं उत्सेदांगुल से। मनुष्य का तो मान लीजिए भी ठीक है, पर नगर तो इतने बड़े बड़े थे, उनका भी प्रमाण नापा जाता है। हाँ, है ना, नगर वगैरह की आता ना, वर्तमान युग पढ़िए, उनका नगर इतना ऐसे लंबा था, चौड़ा था, तब वर्तमान युग में सबके नगरों की लंबाई चौड़ाई सब आती है। 1 अंगुल 8 जव, 1 हाथ 24 अंगुल, ये सब इसका प्रमाण बता रहे हैं। 1 धनुष 4 हाथ, 1 कोस 2000 धनुष। अवतारिक शरीर, गर्भ और समूर्छन जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। कर्म कार्मण वर्गणा रूप उन पुद्गल वर्गणाओं को कहते हैं जो जीव के रागादिक विकारी भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावर्णादि कर्मों के समूह को कार्मण शरीर अथवा अर्थात कर्म कहते हैं। कर्म स्कंध, कर्म रूप से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते हैं। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। कषाय, जो आत्मा के सम्यक्त्वादि गुणों का घात करे उसे कषाय कहते हैं, अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। कांक्षा, निकांक्षित, इस लोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्मों संबंधी ये तीनों अभिलाषा नहीं करना निकांक्षित है, और इन सब के उल्टी कांक्षा है। काल लब्धि, कर्म युक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्ध पुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता। संसार स्थिति संबंधी यह काल लब्धि है जो भव्य है, संगी है और सर्व विशुद्ध है, वह प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है। कोटा कोटि यानी कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़। कुल कोटि, भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत 9 कर्म वर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। अब पृथ्वी का एक 22 लाख कोटि, जल का एक 7 लाख कोटि, अग्नि का एक 3 लाख कोटि, वायु का एक 7 लाख कोटि, वनस्पति का एक 28 लाख कोटि, द्विइंद्रिय 7 लाख कोटि, त्रिइंद्रिय 8 लाख कोटि, चतुरिंद्रिय 9 लाख कोटि, पंचेंद्रिय जलचर 12.5 लाख कोटि, पंचेंद्रिय पक्षी 12 लाख कोटि, पंचेंद्रिय पशु 10 लाख कोटि, पंचेंद्रिय छाती के सहारे चलने वाले 9 लाख कोटि, देव 26 लाख कोटि, नारकी 25 लाख कोटि, मनुष्य 14 लाख कोटि अथवा 12 लाख कोटि भी बताई है। समस्त कुल कोटियों की संख्या कुल 199.5 लाख कोटि अथवा ये क्या है 22 लाख कोटि? पृथ्वी का ही 22 लाख कोटि, मतलब
22 लाख इनका जन्म स्थान है क्या? कोटि से मतलब ये है नौकर व वर्गणाएं, वर्गणाओं हाँ। को जो है ना, ये इतनी कम तरह की वर्गणाएं। वर्गणाएं, नौकर व वर्गना इस तरह की वर्गणाएं लेते हैं वो। इतनी तरह की वर्गणाएं होती हैं। ये इतनी आपने तरह की बताया था वर्गणाएं, पहले से। पृथ्वी का एक शरीर बनाने के लिए इतनी तरह की वर्गणाएं मौजूद हैं तीनों लोक में। पहले हमको कभी नहीं समझ में आता था ये कुलकोटि, आपने बताया ना उसके बाद पहले ऐसे लगता था कि है क्या कुलकोटि कुलकोटि। कर्मण योग में बताई थी आपको। हाँ आप बताए थे तभी क्या। ग्रहित बहुत पहले मैं भी पढ़ रही थी, इसको नहीं समझती थी। धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये चीज होना चाहिए यहाँ पर। हम किसी से सुने नहीं थे भाई, अपने से फिर लगाए कि अच्छा ये कुलकोटि नौकर वर्गना होनी चाहिए। नौकर वर्गना कैसे वर्गणाएं लेते हैं ये? हैं? नौकर वर्गनाएं वर्गणाएं कैसे लेते हैं मतलब? जिससे शरीर बनता है ना उसको नौकर वर्गना कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नौकर वर्गना ले लिया और हमारा शरीर तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य के लायक कितनी है? 14 लाख कोटि वर्गना है। उस 14 लाख कोटि से ही सारे मनुष्य बने हुए हैं। अब शंका यहाँ पर क्या होगी, तो इतने मनुष्य कैसे बन जाएंगे 14 लाख कोटि से? प्रति समय हम लोग वर्गना ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय हम छोड़ भी रहे हैं, है ना। स्थिति हमारी क्या होती है, हम एक दिन कई बार बताए हैं, छोटा बच्चा होता है वो नौकर वर्गना ग्रहण कितनी करता है? ज्यादा करता है, छोड़ता कम है। ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी। पंचास्तिका में बहुत ही बढ़िया समझाया। नहीं मतलब ये बात ऐसे अंदर तक घुसी थी कि बुढ़ापे में फिर छोड़ते ज्यादा है लेते कम है, जो आप बताए थे। वापिस सिकुड़ जाता है, वापिस बच्चा बन जाता है आदमी। तो बहुत अच्छा समझाया था। इसीलिए ले दे के सारा चलता रहता काम। आपने छोड़ा, किसी ने लिया, किसी ने दिया, किसी ने छोड़ा, तो इस तरह से 14 लाख में ये सारे मनुष्यों का पेटा भर जाता है। दीदी आगे पढ़े या एक बार हमको अच्छे से समझाएंगे? 14 लाख कुल कोटि मतलब 14 लाख करोड़ हुआ या 14 लाख मात्र? कुल में कुल को 14 लाख नहीं, 14 लाख करोड़। हाँ 14 लाख करोड़। हाँ 14 लाख करोड़ हुआ कोटि तो। हाँ 14 लाख करोड़, 10 कोटि 10 लाख करोड़। ठीक है, रहने दे यहीं तक। और लेना है क्या? आज खत्म तो होगा नहीं, मैं देते यहीं तक। नहीं तो मतलब ये उनको जितनी समझेगा ना। कोटि वर्गणाएं होती है तो हर मनुष्य इतनी पूरी वर्गणा या जितनी उसको चाहिए होती है उसमें से उतनी पूरी लेता है। वर्गणाएं कैसे लेगा सरिता जी? हाँ वही ना, जितनी चाहिए उसको वो ले लेते हैं इनमें से, पर जितनी निश्चित है उतने से लेना होता है ना। कहने का मतलब यहाँ ये समझना कि मनुष्य जो मनुष्य की वर्गणाएं हैं, मनुष्य इसी में से लेता है अपना, इसी में से लेता है। कभी भी चाह के और दूसरी वर्गणाएं उसके पास आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है। उसको जैसी जरूरत होती है लेता रहता है, छोड़ता रहता है, लेता रहता है, छोड़ता रहता है। तो वही चीज है। और कोई प्रश्न तो होना नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा था ना अध्यवसायन, वापस से समझा दीजिए। अध्यवसायन तो वही है, प्रमाण निमित्त सारी चीज बोले ना, वो परिणाम है, निमित्त है ना। कर्म बंध करने का कषाय के निमित्त से बंद होना, अनुभाग का बंद होना, परिणाम के बस होकर के अनुभाग का बंद होना। तो यहाँ निमित्त और अध्यवसाय का हमने अब आगे हमारा आने वाला है, उस समय इसकी एक नई परिभाषा और जानेंगे हम लोग अध्यवसाय की। अब तो इसके बाद है ना अपना बोला ही हुआ आने वाला है। हाँ बस ये होने के बाद आपका ही है। हाँ तो उसको उस समय हम लोग और समझेंगे उसको। अभी यहाँ समझिए परिणाम निमित्त जो भी बस भाव बुद्धि के निमित्त से होना, परिणाम के निमित्त से होना, है ना। परिणाम के निमित्त से अनुभाग बंधना, कसाय के निमित्त से स्थिति आदि बंधना। यहाँ निमित्त परिणाम सभी चीज उन्होंने घटाया है, सभी चीज घट भी रही है। और कल वो लिंक की जो बात हमने करी थी, तो वो शायद वो मैंने पहले भी भाई साहब को कही थी कि भाई साहब लिंक डालना है तो या तो मुझे उसमें एडमिन बनाइए या आप डाल दीजिए।
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था उस समय, मैं समझ नहीं, मेरा मतलब नहीं ध्यान गया कि वो क्यों नहीं जवाब दिए। आज मेरे को ध्यान में आया क्योंकि वो लिंक मेरे नाम से है, उसमें क्या लिखा हुआ, ललिता जैन पढ़ा रही है ना, तो शायद इसीलिए भाई साहब ने नहीं लिया होगा। तो कल इस लिंक से नहीं होगी क्लास चालू, भाई साहब वाले लिंक से ही होगी। भाई साहब आते हैं फिर देखेंगे जैसा होगा, क्योंकि वो मेरे नाम से लिंक है ना, भाई साहब के नाम दीदी से। अचानक ही आपकी आवाज स्लो सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं मेरे को ही नहीं दे रही है क्या? नहीं, हम लोगों को तो अच्छे से दे रही है सरिता। सुनाई अच्छा, दे रही है, हमें तो अच्छी दे रही है। और मेरे को नहीं दे रही। दे रही है, फोन ठीक आ दे गया रही है होगा सुनाई। मेरा बीच में, कोई फोन आने से भी आवाज कम हो जाती है। इसलिए पुराना जो लिंक है आपका कर्मकांड जी का, कर्मकांड जी उसी से शुरू होगा, ये बताना चाहती थी। क्योंकि आप लोग मेरा वाला चला के देखेंगी तो चालू रहेगा नहीं, आप लोग परेशान होंगे। जिनवानी स्तुति करें। शारदे शरद सी शीतल शुभ वाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं। ज्ञान का प्रकाश करो, मोह में नाश करो, कंठ में विराजो मेरे दीक्षा लेने आए हैं। आपकी चतुर बुझे चार अनुयोग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं। ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनके अमित बार चरण पखारे हैं। मात जिन वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चुनरी समार दे। आगम के शब्द शब्द में मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज पूत पे निशार दे। यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात, प्यार दे निहार दे दुलार पूछे कार दे। हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, भाव को सुबोध दे निखार दे माशार दे। वीतराग भाव तेरा वीतराग वाणी तेरी, वीतराग गांव तेरा वीतराग देश है। वीतराग जननी है भवन तरणी तू, वीतराग धर्म तेरा वीतराग वेश है। वीतराग कुटिया भवन तेरा वीतराग, वीतराग महल मकान वीतराग है। ऐसी जिन वाणी माता चरणों में नाऊ माता, वीतरागी बन जाऊं अमित विराग है। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक में मूसदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो इज पोदिन रे, शो तेरा सरनाले सो पावे सुचेन। देव बजो अरिंद को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पानु सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशान जिनवाणी माता की जय। वार नमोकार।